हेलो फ्रेंड, एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत उसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 19 को देखेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और इस टेस्ट सीरीज में आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के प्रश्नों को। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के प्रश्न हैं, आज इन्हें देखेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो 19 प्रश्न, टेस्ट नंबर 19 है और टेस्ट वही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एकदम, जैसे आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो उसी तरह के प्रश्नों को आज हम इसमें देखने वाले हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। और साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर भी करें। तो चलिए एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन जो प्रणाली थी वो किसके द्वारा स्थापित की थी। कौन सा अधिनियम था। 1935 था, 1990, 1909 या फिर 1892। ठीक है, तो जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो स्थापित की गई थी वो 1935 के जो अधिनियम था इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम था उसी के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। और यही एक अधिनियम है, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, जिसका सबसे अधिक जो प्रभाव है, ठीक है, हमारा जो संविधान है, संविधान में जो सबसे अधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वो इसी का दिखता है। ठीक है, यहीं से अधिकतर जो प्रावधान है उनको हमें भारतीय संविधान में लिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। ठीक है, समवर्ती जो सूची थी, देखिए जो सूची हैं, ठीक है, सूची हैं तो कितनी सूची हैं, 3 हैं। समवर्ती, संघ सूची और फिर राज्य सूची। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में है ये, अनुसूची में है। तो ये भाग, सॉरी, जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है इसमें इसको रखा गया है, तीनों अनुसूची को। ठीक है, तो जो पहली बार जो सूची लागू की गई थी वो कब की गई थी, 1935 में ही की गई थी, भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार समवर्ती सूची को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन किया गया था वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। तो इसमें भी हम देखें तो 1935 ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो प्रभाव है वो हमारा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके द्वारा ही हमें हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 1935 का अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 4 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ठीक है, देखिए कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी। प्रांतीय स्वशासन हमने देखा, इसमें केंद्र में द्वैध शासन को भी देखा और राज्यों में द्वैध शासन के शासन की समाप्ति। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषता है, क्योंकि राज्यों में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया गया। और अपवर्जित क्षेत्रों का प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण, प्रतिधरण, ये भी इसमें है। तो इस तरह से देखते हैं तो हमारे 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन, चारों जो कथन हैं, चारों जो विशेषताएं वो हमारे 1935 की हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3,
एंड 4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? देखिए, दास्ता का एक नया अधिकार पत्र ये किसने कहा था? भारत भारत सरकार अधिनियम 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको किसने कहा था कि यह एक दास्ता का एक नया अधिकार पत्र है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने ही इस एक्ट को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था, और इन्होंने ही इसी एक्ट को एक बार कहा था कि सरकार ने हमें एक ऐसी गाड़ी दी है, एक ऐसी कार दी है कि जिसमें ब्रेक तो है लेकिन गियर नहीं। कुछ इस तरह से एक कथन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में कहा है कि बिना ब्रेक की कार, इस तरह से कुछ कथन है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। तो वो इन्हीं के द्वारा इनको कहा गया है, वो 1935 का जो एक्ट था उसी को कहा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6, 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो 35 का जो अधिनियम था उसमें जो स्थापित जो संघ की जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडलों को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, गवर्नर जनरल को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, गवर्नर जनरलों को जो अवशेष शक्तियाँ थी वो इनको प्रदान दी गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम के तहत एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था। तो भारत सरकार अधिनियम के तहत ही एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया, उसे क्या नाम दिया गया? प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर संघीय न्यायालय। तो इसको जो कहा गया था वो संघीय न्यायालय कहा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, संघीय न्यायालय। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा, संघीय न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वो किसके द्वारा मिली थी? भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है, अगर इसमें अंग्रेज होता तो अंग्रेजों से नहीं, इसने मतलब इसे ये सही नहीं होगा ऑप्शन। देखिए, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, या फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा, या भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी तो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने आकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम इसको पारित किया गया, और इसी के द्वारा हमें भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। तो सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जो ब्रिटिश संसद थी उसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? जनवरी 1947, जून 1947, या फिर जुलाई 1947, या अगस्त 1947। तो ब्रिटिश संसद ने जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था इसको जुलाई 1947 में पारित किया था। ठीक है, जुलाई 1947 में। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन या स्थानीय शासन का जनक किसे कहा गया है, या किसने, कौन से गवर्नर था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिन, कर्जन या फिर रिपन। जो स्थानीय शासन था उसको जो लागू किया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही होगा, लॉर्ड रिपन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का जो गठन कब हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या फिर अक्टूबर 1946। तो जो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, वो सितंबर 1947 में किया गया था। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही बनता है। तो सितंबर 1947 में। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो पहले जो आम चुनाव हुए थे वे कब हुए थे? तो प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952, ठीक है, तक चले थे। 1951 में स्टार्ट हुए थे, चले थे, शुरू हुआ ये चुनाव, और 1952 तक चले, क्योंकि उस समय ज़्यादा इस तरह की ईवीएम वगैरह तो थी नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, तो काफ़ी समय लगा था, क्योंकि प्रिंटिंग की भी बैलेट पेपर से थी, और प्रिंटिंग भी के लिए भी बैलेट पेपर वगैरह जो थे वो छपने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो इसमें काफ़ी समय लगा था। 1951 में से लेकर के 1952 तक ये आम चुनाव हुए थे। तो यहाँ पर हमारा ये पूछा गया कि आम चुनाव किस वर्ष हुए, तो 1951 तो इसमें ऑप्शन में कहीं पर हमें दिख नहीं रहा, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो सही ऑप्शन मानेंगे 1952 मानेंगे। ठीक है, तो सही आंसर इसका 1952 ही होगा, ऑप्शन सी। चलिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को जो एक पवित्र दस्तावेज कहा है वो किसने कहा है? किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना। तो पवित्र दस्तावेज संविधान को देखिए, ये तो कहेंगे नहीं। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये तीन ऑप्शन हमारे बचते हैं। तो किसने कहा था? तो संविधान की जो सभा थी, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो यही थे, इन्होंने ही संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है, और यही संविधान के कौन है? रचनाकार, शिल्पकार कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। तो सही ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और वेवेल योजना। अगर इस तरह के जो मैचिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें से हम एक या दो को भी हम जानते हैं, उनको हम सही कर लेते हैं, तो हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि हमें एक से या दो ऑप्शन का दो को हमें अच्छे से याद रखना है कि इनका यही आंसर होगा, तो वहाँ से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, तो 1935 एकदम, ये तो इसके सामने है, तो ये तो लगता है पॉसिबिलिटी है पूरा सही होगा। ठीक है, तो ए का क्या बनता है? 1। ठीक है, ए का बनता है 1, तो और 1 हमारे कितने ऑप्शन में है? 1 हमारा ए में है, बी और सी में है, डी में नहीं है, तो डी हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। अब एक ऑप्शन और देखते हैं हम कोई सा। देखिए, क्रिप्स मिशन या अगस्त प्रस्ताव और वेवेल योजना। ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव कब का है? अगस्त प्रस्ताव आप जानते हैं 1940 का है। ठीक है, 1940।
तो सी का बनेगा क्या 2, ठीक है, सी का 2 बनेगा, तो सी का 2 हम देख लेते हैं। तो सी का 2 हमारा ऑप्शन ए में है, तो हमें लगता है कि ऑप्शन ये ही हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। और जो वेवेल योजना है, ठीक है, वेवेल योजना 1945 की है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी का 3, तो डी का 3 भी हमारा इसी से मिलता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट होगा। और जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 का है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942 और अगस्त प्रस्ताव 1940 और वेवेल योजना 1945, तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारत की जो संविधान सभा थी वो किस का जो गठन किया गया था, किसके अंतर्गत किया था? क्रिप्स प्रस्तावों के, कैबिनेट मिशन योजना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, या फिर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो भारत की जो स्वतंत्र संविधान सभा थी, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया था वह एक क्या था? संघ था, परिसंघ था, अर्धसंघ था, या राज्य का यूनियन था? तो कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना जो भारत के लिए जो प्रस्तावित किया था वो क्या था? एक संघ, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, एक संघ था जो प्रस्तावित क्या था गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 1990, 1935 या फिर 1947, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत का जो परिणाम स्वरूप जो अधिनियम पारित हुआ था वो कौन सा हुआ था? तो 1947 का जो एक्ट था हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यही इसके परिणाम था माउंटबेटन योजना का। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो भारत संविधान के जो निर्माता हैं उनका जो मत है वो किसमें प्रतिबिंबित होता है, किसमें हमें देखने को मिलता है? तो वो जो भारत की जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका में हमें संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उसी यही दिन हमने क्यों चुना? क्योंकि देखिए 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? जो कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने क्या बना लिया था? अपना एक स्वतंत्रता दिवस पहले ही बना दिया था, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया था इस दिन, और इसीलिए इस दिन को भारत को संप्रभुता लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने का जो दिन था वो 26 जनवरी को ही चुना गया था, और 26 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान को लागू किया गया था पूर्ण रूप से, तो 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 20, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किन राज्यों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो कांग्रेस ने जो 1935 अधिनियम के जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था वो कहाँ नहीं मिला था? देखिए मद्रास, बिहार, उड़ीसा या फिर बंगाल।
तो मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, बिहार में भी और उड़ीसा में भी, तो लेकिन बंगाल में उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर यही होगा, यही सही बनेगा। ऑप्शन डी बंगाल सही आंसर होगा। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे हमने पॉलिटी के देखें आज, और टेस्ट नंबर 90। तो अगले टेस्ट के साथ में फिर मिलेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट वही कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसके शेयर करें, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।